इमोशनल पेन है वो जाता नहीं, वो बार बार रह रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो भूलना सोल्यूशन नहीं है, क्या भागना सोल्यूशन है? जगह चेंज करना। भागना मतलब जगह चेंज करना। आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो। कोई पर्सन है उससे पीछे छुड़ा सकते हो। तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई है, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? तो ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो। उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी। सो दिस माइंड, व्हाटएवर यू कॉल इट एज माइंड, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी। अगर तो मेरी वो मेमोरीज मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं। अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो मेमोरीज हूं। ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो ऑल योर एफर्ट कम्स टू एन एंड टू फाइट विद योर मेमोरी। क्योंकि अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? जो बाहर की दुनिया के पैंतरे हैं वो हम अंदर की दुनिया में लगाने की कोशिश करते हैं और हम फंस जाते हैं। अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझ लेना। मतलब आंखों का क्या काम है? सिर्फ दिखा देना, अच्छा है बुरा है, उससे आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रेन का काम है जो भी अंदर स्टोर्ड है उसको दिखा देना। और कुछ भी दिख जाए उससे ब्रेन को कोई फर्क पड़ता है, तो डर क्यों रहे? अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट, दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एंड। मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है, चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बात नहीं। जब ये हमें समझ आ जाता है, गहराई से समझ आ जाता है, तो क्या होता है? ये बॉडी अब आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी आ गई आपके हाथ। अब आपको मजा आएगा कि अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा दुख होता है उसको उतना ही ज्यादा सुख भी होता है, उसी प्रोपोर्शन में। एक ही सिक्के के दो पहलू, अलग अलग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को कन्फाइंड करते चले जा रहे हैं कि हमें दुख ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पकड़ पा रहे हो, देख पा रहे हो इसकी इंटेंसिटी? सुख भी नहीं हो, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसको बोरिंग लाइफ बोलते हैं। जुड़ जाओ तो पूरी तरह से जुड़ जाओ, और जब पूरी तरह से जुड़ोगे तो क्या होगा? वहां पर दुख भी पूरा होगा, सुख भी पूरा होगा। खेलो इस ब्रेन के साथ, देखो इसकी पॉसिबिलिटीज, देन यू विल गेट टू नो के इस ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आपको इस ब्रेन में जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं, आने दो। किसी भी मेमोरी को 10 मिनट तक वो मेमोरी हिलनी नहीं चाहिए आपकी ब्रेन में से, पड़ी रहनी चाहिए। नहीं रहती, लेकिन वो छूटेगी। और एक बार इस तरीके से छूट गई आपकी वो मेमोरी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपके अंदर से जो भी आज की डेट में सबसे बड़ा डर है वो निकल गया हमेशा।